गाइस आज मैं आ गया हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में जो धर्मशालाएं हैं आज हम उनको कवर करेंगे, उनके नंबर उनकी डिटेल निकालेंगे ताकि इस वीडियो में मैं आपको उनके विजिटिंग कार्ड दिखा दूंगा, उनके नंबर दिखा दूंगा ताकि कभी भी आप हरिद्वार आओ तो फ़ोन करके धर्मशालाएं बुक कर सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मैक्सिमम धर्मशालाएँ गूगल पर नहीं मिलेंगी, वो भी सिर्फ हरिद्वार में हो या वृंदावन में, कहीं भी हो मैक्सिमम धर्मशालाएँ आपको गूगल पर नहीं मिलती है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको धर्मशालाएँ और होटल जो सस्ते वाले होंगे वो शो करूँगा ताकि आपके लिए ईजी हो यहाँ पे आके स्टे करना। तो चलिए चलते हैं और कवर करते हैं धर्मशालाओं को और होटल्स को। किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो ये आप ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये सीधे अगर स्ट्रेट जाओगे तो आपको हर की पौड़ी पहुंचा देंगे। यहीं पे ही है गुजराती गली। गुजराती गली सबसे अच्छी लोकेशन है मेरे हिसाब से, मैं 3-4 बार स्टे कर चुका हूँ, उसमें काफ़ी धर्मशालाएं हैं, उनको हम कवर करते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास में स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गुजराती गली में किसी भी होटल या किसी भी धर्मशाला में स्टे कर लीजिए। खाने पीने की पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे, किसी भी तरह की मतलब आपको रिक्वायरमेंट होगी सब आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको स्कूटी रेंट पे लेनी हो, आपको केदारनाथ इधर आने जाने के लिए आपको कुछ बुक करना हो, सब आपको वहाँ मिल जाएगा। चलते हैं फटाफट गुजराती गली के अंदर। एक ये वाली धर्मशाला है, देख लो ये भी उसी गली में ही है। एक रूम यहाँ भी खाली नहीं है, यहाँ की वीडियो नहीं बन सकती। कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें नंबर है, कभी भी आओ तो आप बुक कर सकते हो। तो ये वाला है, इसमें आपको जो एसी रूम है 3 बंदे आ जाते हैं उसमें, वो आपको पड़ेगा 1000 रुपये का, और जो नॉन एसी है वो आपको पड़ेगा 600 रुपये का। इस तरह देखो अब यहाँ पे ये भी धर्मशाला है लेकिन यहाँ पे एसी रूम है 1000 का, कहीं पे 600 रुपये का है। तो सबका धर्मशालाओं में ऐसा ही है, किसी का 600, किसी का 700, 800, डिपेंड करता है टूरिस्ट फ्लो कैसा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग रेट होते हैं सारे। इस वाली गली में सब कुछ है खाने के लिए, होटल आपको मिल जाएंगे, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शुद्ध खाना मिलता है, मतलब धर्मशाला है होटल जहाँ पे उन्हीं के नीचे आपको खाना पीना जो भी चीज़, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे टोटल। इसके अलावा कहीं आना जाना हो, यहाँ से 4 धाम की यात्रा हो तो यहाँ पे बुकिंग के लिए ऑफिस भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। फैमिली वाला है, इस तरह के रूम मिल जाते हैं। देखो इसमें 2 बेड है, ठीक है ना, टीवी लगा हुआ, वॉशरूम है, एसी नॉन एसी डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो इस तरह के जो रूम होते हैं। इसके अलावा ये वाला जो रूम है वो सिंगल बेड का है, तो इस तरह के मिल जाते हैं। तो ये वाला रूम जो है नॉन एसी के चार्ज में 800 रुपये का, पहले 1000 रुपये 800 रुपये का बोलते हैं, और एसी का करोगे तो 1000-1200। मतलब मेन क्या होता है, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक में आपको एसी के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। और डिपेंड करता है, अगर मान लो सीजन ना हो, सैटरडे संडे में थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है, नॉर्मल डेज में थोड़ा कम हो जाता है, इतना ही फ़र्क होता है। वो ये भी धर्मशाला है, इसमें भी पता करते हैं क्या रेट है। मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कार्ड पे नंबर होते हैं, तो आप एक मेन क्या होता है, गूगल पर आप सर्च मारोगे आपको ना नंबर नहीं मिलेंगे इनके, तो यहाँ पे आके सर्च करने से अच्छा है अगर मैं आपको कार्ड दिखा दूँ, उस पर नंबर होगा तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो कि रूम अवेलेबल है या नहीं है, और ऑनलाइन फ़ोन पर बुक कर सकते हो, मतलब टेलीफोन से होंगे। हाँ, वेबसाइट पर होती नहीं है लोग, तो टेलीफोन में फ़ोन करके बता सकते हो। इतने बंदे अगर 100-200 रुपये, अगर आपको एडवांस पेमेंट भी करनी पड़े, फिर मैक्सिमम धर्मशाला है वो एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो आपको जैसा अपनी डिटेल बतानी होती है और बुक हो जाता है। ये धर्मशाला है, इसमें जो नॉन एसी है डबल बेड का वो 300 रुपये का है, और एसी वाला अगर लेना हो वो डबल बेड का है वो 600 रुपये का है। एक्स्ट्रा पर अगर हो गए तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इस तरह की धर्मशालाएँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। देखो रूम खाली नहीं था, मैं आपको रूम भी दिखा देता। ये बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के पास में है। कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कार्ड है, 300 रुपये और 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये में डबल बेड है और एसी रूम है, 300 रुपये में डबल बेड है और नॉन एसी रूम है, 2 बंदों के लिए। तीसरा बंदा होगा तो 100 रुपये लग जाएगा। इस वाली गली में बहुत ज़्यादा होटल हैं, धर्मशाला हैं। ये मतलब ये रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे ही है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से लेफ़्ट साइड चलोगे ना, चौराहे आएगा, चौराहे नहीं मतलब एक चौक आएगा, चौक से राइट साइड में लेना पड़ेगा ट्रेन आपको। ये सारे देखो दोनों साइड में होटल ही होटल है। सबका रेट जो है 800 से 1200 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। धर्मशालाएँ हैं उनका आपको 300, 400, 500, 600, मैक्सिमम 800 रुपये तक इस तरह रहता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो फिर रेट बढ़ा देते हैं वो।
एक ये धर्मशाला है अपनी, ठीक है ना, ये एड्रेस है, मतलब ये नाम है इनका। ये भी उसी गली में है, सेम इसी गली के अंदर। इसका भी नॉन एसी का 600 रुपये का डबल बेड का, और एसी का जो है वो आपका 800 रुपये का है डबल बेड का। ये देखो, अब ये पहचान लेना कि ये अब रेलवे स्टेशन हमारे लेफ़्ट में है यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम राइट में जाते हैं इधर में तो हर की पौड़ी है। तो ये वाला चौराहा, इस वाले चौराहे से राइट में जो गली है वो वाली है, इस तरह की रोड है। ये रेलवे स्टेशन है इधर में, और इधर एक रोड है, और सीधा हर की पौड़ी जाओगे, उससे आगे जाके वो वाली जो गली है उस वाली गली में मैक्सिमम होटल जो है ना छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पे चोटी वाला है खाने पीने के लिए, अगर आपको बढ़िया होटल चाहिए तो।